छोटी पार्टियों की ये जिम्मेवारी है बिहार में कि भाजपा से कैसे बिहार को पूरी तरीके से बिहार को मुक्ति दिलाई जाए। भाजपा भले ही सत्ता में नहीं है लेकिन समाज में है, जो समाज में जहर घोलने का काम, नफरत बोने का काम भाजपा कर रही है। क्योंकि भाजपा एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो एक फैसिस्ट विचारधारा के लोग हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोग। अब पूरे देश में आप देख रहे हैं सब कुछ को तोड़ना काम है, संविधान को तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, नौजवानों के भविष्य को, सपनों को वो तोड़ रहे हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर जुबानी जंग लगातार जारी है। तो वहीं जीतन मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका यह साफ कहना है कि उनके बेटे संतोष सुवन में यह तमाम खूबियां है मुख्यमंत्री बनने की। तो वहीं हमारे साथ बात करने के लिए मनोज मंजिल जी हैं, माले विधायक है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कैसे देखते हैं सर, लगातार जो नेता हैं महागठबंधन के, वो बयान दे रहे हैं तेजस्वी यादव को बनाने की बात हो रही थी, अब जीतन मांझी अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, महागठबंधन के तो नेता हमारे तेजस्वी जी हैं, नीतीश जी हैं, और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं तेजस्वी जी। तो इसलिए अगला सीएम कौन होगा ये तो स्पष्ट बात है। तो वैसे भी छोटी पार्टियों की ये जिम्मेवारी है बिहार में कि भाजपा से कैसे बिहार को पूरी तरीके से बिहार को मुक्ति दिलाई जाए। भाजपा भले ही सत्ता में नहीं है लेकिन समाज में है, जो समाज में जहर घोलने का काम, नफरत बोने का काम भाजपा कर रही है। इसलिए अभी ये सवाल ये नहीं है, सवाल है अभी तो संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, देश बचाने का सवाल है। सबको एकजुट करने का, लोगों को जोड़ने का। सभी लोकतंत्र चाहने वाले जो लोग हैं, जो संविधान चाहने वाले लोग हैं, जो नफरत के खिलाफत करते हैं, और आज ज़रूरत है, हम सबकी ख्वाहिश है, हम सबकी संघर्ष है, हम सब लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं, एक हैं कि भाजपा को कैसे मटिया मेट कर दिया जाए। क्योंकि भाजपा एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो एक फैसिस्ट विचारधारा के लोग हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोग। अब पूरे देश में आप देख रहे हैं सब कुछ को तोड़ना काम है, संविधान को तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, नौजवानों के भविष्य को, सपनों को वो तोड़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं ना, ये तो उनका जो ये ख्वाब है, ये ख्वाब हिंदुस्तान में कभी पूरा नहीं होगा। ये जो ख्वाब है, ये ख्वाब उनका मरेगा, एक दिन मरना निश्चित है। क्योंकि ये देश सबका है, सबका। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में भाजपा को छोड़ दीजिए, तो सारे समाज और तबके के लोग अपना कुर्बानी दिए हैं, लहू दिए हैं, खून दिए हैं, और देश के निर्माण में भी सबसे ज़्यादा योगदान मजदूर किसानों का, आम आवाम का, नौजवानों का रहा है। इनका तो देश को तोड़ने का में योगदान है, इनका देश में तबाही लाने का इनका योगदान है। देश को बेचने के नाम से ये जाने जा रहे हैं। और इसीलिए आज तो लोग कह रहे हैं कि भाई देश के 4 लोग चला रहे हैं, 2 लोग बेचने वाले हैं, 2 खरीदने वाले हैं। मोदी ये शाह जी हैं जो बेच रहे हैं, और अंबानी अडानी खरीद रहे हैं। तो ना देश बेचने वालों का है, ना देश खरीदने वालों का है, देश के लिए लड़ने वाले, देश बनाने वालों का ये देश है। तो ये सवाल है। जनता राज को गुंडा राज भाजपा वाले बोलते हैं बिहार में। तो खुद ही वो भाजपा वाले माने गुंडों के और उन्मादियों के, उत्पातियों के, नरसंहारियों के खुदे सरदार हैं। इसी का तो नेतृत्व करते हैं, दंगा फसाद का, जनसंहार का, इसी का तो नेतृत्व करते हैं। तो इसलिए अभी हमारे पास बिहार में ये सवाल है
की जो एकता है, बड़ी एकता बने, जमीन पर एकता बने, जन आंदोलन में एकता बने। और जमीन और जन आंदोलन में जिस दिन एकता बन जाएगी पूरी तरीके से, भाजपा के लिए समाज में और इस देश के राज्य में जगह नहीं मिलेगी। बिहार में भी आप लोगों की रैली बुलाई गई थी, आज कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री जी भी आए हैं, इस पे क्या है? जी, ये विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर का सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी, सेव इंडिया नेशनल कन्वेंशन हम लोगों ने बुलाया था, जिसमें बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार जी आए थे, डिप्टी सीएम तेजस्वी जी थे, कांग्रेस से सलमान खुर्शीद साहब थे, और कर्नाटक के भी एमपी यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ कांग्रेस के और भी नेता थे, शकील अहमद भाई थे, हेमंत सोरेन जी का हमारे एकजुटता संदेश आया है, सोलिडेरिटी मैसेज आया है। मांझी जी की भी हमें उम्मीद है कि वो आएंगे, उनकी देर है लेकिन ऐसा रिपोर्ट मिली है कि वो आएंगे। तो इसके लिए हम लोग अभी भाकपा माले का रैली भी था और इसके लिए महाधिवेशन भी हो रहा है। चलिए, तो विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए महाधिवेशन बुलाया गया है। तो वहीं हमारे साथ मनोज मंजिल थे, भाकपा माले से विधायक है अगियाओं से। तो वहीं जिस तरीके से भाजपा दावा कर रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, इसको लेकर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे थे मनोज मंजिल, आपने सुना है? मनोज मंजिल ने साफ कहा है कि लगातार जातीय उन्माद भाजपा वाले फैलाते हैं। तो वहीं गुंडों को संरक्षण भाजपा वालों की तरफ से दिया जा रहा है। देश की स्थिति लोग देख रहे हैं और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक रिपोर्ट।